प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे कक्षा तीसरी की वर्कशीट सप्ताह है 8। विषय है बच्चों गणित। बच्चों आज का उपविषय है कुछ लेना और कुछ देना। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा निम्न चिन्हों को देखकर संख्याओं का निर्माण करें और संख्याओं का जोड़ करें। तो देखिए बच्चों, पहले हमें संख्याएं बनानी है खुद से और फिर उन्हें जोड़ करना है, यानी कि दो नंबरों का जोड़ करना मतलब प्लस करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या होती है, जैसे हमने लिखी 3, ठीक है, तो ये हमारी इकाई संख्या होगी। अगर इसके आगे हमने कोई अंक और लिख दिया 7, तो ये हमारी इकाई हो गई और ये हमारी दहाई हो गई। अब इसके आगे भी हमने कोई और संख्या लिखी तो ये हमारी सैकड़ा हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से बच्चों हमारे ये आगे तक चलती है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, पहला हमें दिया गया है। अब देखिए बच्चों, इकाई की कितनी संख्या है यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई की 2। दाई कितनी है, दहाई की है 1, और सैकड़ा की कितनी है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। इसी तरह बच्चों इकाई की कितनी है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। दहाई की है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और सैकड़े की कितनी है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब इसका हम जोड़ करेंगे तो 2 और 4 कितने होते हैं 6, 1 और 2 होते हैं 3, और 2 और 2 होते हैं हमारे 4। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे देखिए बच्चों, दहाई है हमारे 3, तो 3 लिख देंगे। इकाई है हमारे 3, दहाई है हमारे 2, तो 2 लिखेंगे। सैकड़े हैं हमारे 2। इसी तरह हमारे बच्चों इकाई है 5, दहाई है हमारे 2, और सैकड़ा है हमारा 1, तो ये कितना हो गया 3 और 5 8, 2 और 2 4, 2 और 1 3। इसी तरह से बच्चों इकाई है हमारी 1, ठीक है, दहाई है हमारी 1, और सैकड़े हैं हमारे 3। अगले में देखिए बच्चों, दहाई है हमारे 2, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। इकाई हमारे 2 हैं, दहाई हमारे 3 हैं, और सैकड़ा हमारा 1 है। अब इसे जोड़ेंगे 1 और 2 3, 1 और 3 4, 3 और 1 4, तो ये हो गए हमारे 443। अगला देखिए बच्चों, इकाई है हमारी 2, तो 2 लिखेंगे इकाई। दहाई हमारे 2 हैं, तो दहाई हमारे 2 हैं, तो 2 लिखेंगे, और सैकड़ा हमारे 2 हैं, तो ये भी हम 2 लिखेंगे। इसी तरह इकाई हमारी 1 है, दहाई हमारी 2 है, और सैकड़ा भी हमारा 2 है, तो इसे जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो बच्चों देखिए इस तरह से बच्चों हमने संख्याओं का निर्माण किया पहले, ठीक है, इन दिए गए चिन्हों से। उसके बाद हमने संख्याओं को जोड़ा, तो हमने यहाँ पे देखा कि इकाई कौन सी संख्या होती है, दहाई कौन सी संख्या होती है, और सैकड़ा कौन सी संख्या होती है। किसी भी 3 अंकों की जो संख्या होती है उसमें हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा होता है। यहाँ तक बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा की मदद से उत्तर लिखें। अब बच्चों देखिए आप सभी को क्या करना है, संख्या रेखा की मदद से उत्तर लिखने हैं। 118 से 2 ज़्यादा, अब 118 हमारा ये है, इसे 2 ज़्यादा मतलब 119 और 120, तो 120 हमारा उत्तर होगा। इसी तरह 115 से 5 ज़्यादा, अब 115 ये रहा, इससे 5 ज़्यादा देखो बच्चों 116, 117, 118, 119 और 120, तो 120 हमारा उत्तर। ठीक है, आया बच्चों यहाँ तक सभी को समझ में। अगला देखिए बच्चों, 127 से 7 ज़्यादा, 127 ये रहा, इससे 7 ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 134। अब 121 से 5 ज़्यादा, अब 121 से 5 देखो 1 2 3 4 5, यहाँ होगा हमारा 126। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में अच्छे से। अगला देखिए बच्चों, 102 से 17 ज़्यादा, अब 102 ये रहा हमारा, इससे 17 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये हमारा हो जाएगा 119। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में कि संख्या रेखा की मदद से हमने इन्हें कैसे पूरे किए हैं। अगला देखिए बच्चों, लुप्त संख्या लिखिए। अब बच्चों हमें यहाँ लुप्त संख्या मतलब जो संख्या यहाँ दी नहीं गई है उन्हें हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों,
आया आपको सभी को अच्छे से यहाँ समझ में आया बच्चों कि आपको क्या करना है यहाँ पे? तो देखिए बच्चों 300 में हम क्या जोड़ेंगे कि 344 बन जाए, तो 300 में हम 40 जोड़ेंगे, 300 + 40 + 4। अब बच्चों 200 में 80 जोड़ा और उसमें क्या जोड़ेंगे कि 289 आ जाए, तो इसमें हम 9 और जोड़ेंगे। इसी तरह बच्चों 675 के लिए हमें 600 में 70 जोड़ना है और 5 जोड़ना है। 859 के लिए 800 में 50 जोड़ा और 9 जोड़ा। अब 111 के लिए बच्चों 100 जोड़ा, 10 जोड़ा और 1 जोड़ा। 485 के लिए 400 + 80 + 5, 900 + 50 + 4 तो हो गया 954। 300 में हमने 6 जोड़ा तो हो गया 306। 500 में 50 और 5 जोड़ा तो हो गया 555। इसी तरह 400 में 80 जोड़ा और 9 जोड़ा तो हो गया 489। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में यहाँ तक? किसी को भी कोई भी दिक्कत यहाँ पे? तो चलिए बच्चों आगे हम सभी बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों जीवन कौशल बैंकिंग प्रणाली। बच्चों आपके परिवार में कितने सदस्यों के बैंक में खाते हैं और कौन कौन से बैंक में हैं, नीचे दी गई तालिका में भरें। देखिए बच्चों आप सभी के घर में जो आपके परिवार के सदस्य हैं उन सभी का बच्चों बैंकों में खाता ज़रूर होगा, जिसमें वो अपने कुछ पैसे जमा करवाते होंगे। तो बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ पे तालिका पूरी करनी है। खाता धारक का यहाँ पे नाम लिखना है और बैंक का खाता आपको नाम बताना है कि कौन से बैंक में इनका अकाउंट है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राज, इनका है बैंक ऑफ इंडिया में इनका खाता है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। दूसरा है रेणुका, इनका है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरह से बच्चों आप सभी यहाँ पे सदस्यों के खाता धारक के नाम और बैंकों का नाम यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 2 है, हमें बैंक में खाता खोलने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई तालिका में से खाता खोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों के आगे सही का निशान लगाएं। देखिए बच्चों आप सभी बैंक जाते होंगे खाता खुलवाने के लिए, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते होंगे, दस्तावेज चाहिए होंगे। तो बच्चों कौन कौन से दस्तावेज आप सभी को चाहिए उनके आगे सही का निशान लगाइए। आधार कार्ड, आधार कार्ड बच्चों हमको बहुत ज़रूरी होता है अकाउंट खुलवाने के लिए। शिशु टीकाकरण कार्ड ये हमें नहीं चाहिए होता है। विद्यालय पहचान कार्ड बच्चों बिल्कुल, अगर कोई बच्चा का ना बच्चों वाला अकाउंट खुलवाता है स्टूडेंट अकाउंट, तो उसके लिए विद्यालय का पहचान कार्ड ज़रूरी होता है। पासपोर्ट फ़ोटो ये भी बहुत ज़रूरी होती है। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड इसकी आवश्यकता नहीं होती है। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। तो देखिए बच्चों हमेशा हमें अपना जो कार्य होता है उसे करना चाहिए। किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। हमेशा जो भी हमारा अच्छा कार्य होता है उसे हमें बिना किसी हिचकिचाहट के करते रहना चाहिए। बच्चों देखिए सूरज भी उदय होता है तो होता है वो अपने टाइम पे ही उदय होता है। ये नहीं सोचता है कि भाई आज तो इतने लोग सो रहे हैं, आज मैं सो जाता हूँ, मैं भी देर से निकलूँगा। नहीं, वो हमेशा अपने टाइम पे ही उदय होता है। अगला देखिए बच्चों, खाद्य रंग हरा, हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी आदि। परिवार के साथ समय, खेल, सांप और सीढ़ी, अंतराक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि, रस्सी कूदना। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को देखिए अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। साथ ही साथ बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। लाइक बटन दबा करके आप सभी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा।
और बच्चों जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से जाइए और लाल बटन दबा करके सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।